अरे ओ बुड्ढे, ये लग्जरी कार का शोरूम है, कोई खैरात खाना नहीं। निकल यहाँ से वरना अभी गार्ड को बुलाकर बाहर फेंकवा दूंगा। ये तीखे और कड़वे शब्द शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित रॉयल व्हील्स शोरूम के सन्नाटे को चीरते हुए गूंज उठे। दोपहर के 2 बज रहे थे। चिलचिलाती धूप में शोरूम के कांच के दरवाजे के बाहर एक बुजुर्ग खड़े थे। उनका नाम था रघुवीर काका। उम्र करीब 65 साल, चेहरे पर झुर्रियां और सर पर एक पुराना सा गमछा। उन्होंने जो धोती कुर्ता पहन रखा था वह जगह जगह से मैला था, मानो वे अभी अभी खेतों में काम करके सीधे चले आ रहे हों। उनके पैरों में हवाई चप्पल थी जिस पर सूखी हुई मिट्टी जमी थी। उनके हाथ में कपड़े का एक पुराना थैला था जिसे उन्होंने बहुत ही कसकर पकड़ रखा था। रघुवीर काका ने बड़ी हिम्मत जुटाकर शोरूम का भारी कांच का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने अंदर पैर रखा, वातानुकूलित एसी हवा का झोंका उनके पसीने से तरबतर हो चेहरे से टकराया। उन्होंने राहत की सांस ली। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई बच्चा खिलौने की दुकान में आ गया हो। सामने चमचमाती हुई लाल रंग की एक बड़ी एसयूवी खड़ी थी। वह गाड़ी रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। रघुवीर काका धीरे धीरे डरते डरते उस गाड़ी की ओर बढ़े। उनका मन कर रहा था कि उस गाड़ी को छू कर देखें। जैसे ही उन्होंने अपना खुरदुरा हाथ गाड़ी के बोनट की तरफ बढ़ाया, तभी वहां मौजूद सेल्स मैनेजर, जिनका नाम विक्रम था, चीते की तरह उन पर झपटा। विक्रम, जो अपने महंगे सूट बूट और जेल लगे बालों पर बहुत इतराता था, रघुवीर काका को देखते ही आग बबूला हो गया था। उसे लगा कि यह कोई भिखारी है जो एसी की हवा खाने या भीख मांगने अंदर घुस आया है। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, हटा अपने गंदे हाथ। तुझे पता भी है यह गाड़ी कितने की है? तेरी 7 पुश्तें बिक जाएंगी तब भी इसका एक टायर नहीं खरीद पाएगी। और देख देख नीचे, अपनी गंदी चप्पलों से तूने शोरूम का फर्श गंदा कर दिया। रघुवीर काका हड़बड़ा गया। उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और सहमते हुए बोले, माफ करना बेटा, मैं तो बस गाड़ी देख रहा था। मुझे लगा कि उनकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम ने उन्हें बीच में ही काट दिया। गाड़ी देख रहा था? औकात देखी है अपनी? यह शोरूम बड़े बड़े बिजनेसमैन और अफसरों के लिए है, तुम जैसे अनपढ़ गंवारों के लिए नहीं। चलो निकलो यहाँ से। रघुवीर काका को यह अपमान बहुत चुभा, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। वे बड़ी विनम्रता से बोले, बेटा, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ, मुझे अपने पोते के लिए गाड़ी खरीदनी है। उसने कहा था कि उसे इस शोरूम की गाड़ी पसंद है। मैं तो बस। विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में इतना व्यंग था कि वहां मौजूद बाकी कर्मचारी भी अपना काम छोड़कर देखने लगे। अरे सुन रहे हो सब, यह काका गाड़ी खरीदेंगे, और वो भी हमारे शोरूम की सबसे महंगी एसयूवी। बाबा, जाओ कहीं जाकर साइकिल खरीद लो, यहाँ हमारा समय बर्बाद मत करो। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके संस्कारों से होती है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाने की हिम्मत देता है। उसी शोरूम के एक कोने में एक रिसेप्शन डेस्क था, जहां एक नई लड़की बैठी थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि को यहाँ नौकरी करते हुए अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन ही हुए थे। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और बड़ों की इज्जत करना जानती थी। विक्रम का यह व्यवहार उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वह देख रही थी कि कैसे एक बुजुर्ग का सबके सामने तमाशा बनाया जा रहा है। रघुवीर काका ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कपड़े के थैले को थोड़ा ऊपर उठाया और बोले, बेटा, मेरे पास पैसे हैं, मैं नगद पैसे लाया हूँ। तुम बस मुझे गाड़ी की कीमत बता दो और कागज तैयार कर दो। विक्रम का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि यह बुढ़ा उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने काका के हाथ से वह थैला लगभग छीनते हुए देखा। थैले के अंदर पुराने अखबारों में लिपटे हुए नोटों की गड्डियां थी। नोट थोड़े पुराने थे, कुछ पर हल्दी और मसाले के दाग भी लगे थे, जैसे अक्सर गांव के लोग घरों में जमा करके रखते हैं। विक्रम ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, उफ, कैसी बदबू आ रही है इन पैसों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से जमा करके लाया है। सुन, हमें यह चिल्लर नहीं चाहिए, और मुझे पक्का यकीन है कि यह चोरी का माल होगा या फिर तूने किसी को ठगा होगा। यह किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? यह बात रघुवीर काका के दिल पर तीर कर तरह लगी। उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया गया था। उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यह मेरी जीवन भर की कमाई है, मेरी जमीन का पसीना है यह। तुम मेरा अपमान कर लो, लेकिन मेरी मेहनत की कमाई को चोरी का मत कहो। विक्रम ने तैस के में आकर रघुवीर काका का हाथ पकड़ा और उन्हें दरवाजे की तरफ घसीटने लगा। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब तुम खुद जाओगे या मैं सिक्योरिटी गार्ड से धक्के मरवा कर बाहर फेंकवाऊं? तभी अंजलि अपनी कुर्सी से उठी और दौड़कर बीच में आ गई। उसने हिम्मत करके कहा, विक्रम सर, प्लीज़, ये क्या कर रहे हैं आप? वे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता की उम्र के हैं, कम से कम उन्हें पानी तो पी लेने दीजिए, बाहर बहुत धूप है। विक्रम ने अंजलि को घूर कर देखा और डांटते हुए बोला, अंजलि, तुम अभी नई हो, तुम्हें अपना काम करना है या समाज सेवा? अगर तुम्हें इनकी इतनी ही चिंता है तो अपनी नौकरी छोड़कर इनके साथ जाकर खेती करो। हटो मेरे रास्ते से।
विक्रम ने रघुवीर काका को लगभग धक्का दे ही दिया था कि तभी शोरूम के बाहर एक बहुत महंगी काली रंग की सेडान आकर रुकी। गाड़ी का नंबर देखते ही विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। यह शोरूम के मालिक मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी थी। मिस्टर सिंघानिया शहर के बहुत बड़े रईस थे और बहुत कम ही शोरूम पर आते थे। आज उनका अचानक आना किसी तूफान से कम नहीं था। विक्रम ने तुरंत रघुवीर काका का हाथ छोड़ दिया और अपने कोट को ठीक करने लगा। उसने सोचा कि मालिक के सामने वह यह दिखाएगा कि उसने कैसे एक उपद्रवी को बाहर निकालकर शोरूम का माहौल खराब होने से बचाया। मिस्टर सिंघानिया गाड़ी से उतरे। वे बहुत जल्दी में लग रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वे तेजी से शोरूम की तरफ बढ़े। विक्रम अपने सबसे अच्छे बनावटी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। गुड आफ्टरनून सर। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं बस इस लेकिन मिस्टर सिंघानिया ने विक्रम की तरफ देखा तक नहीं। उनकी नज़र सीधे उस मैले कुचैले कपड़े पहने बुजुर्ग पर टिक गई जो अपमान से सिर झुकाए खड़े थे और जिनकी आंखों में आंसू थे। मिस्टर सिंघानिया जो अभी तक बहुत तेजी से चल रहे थे अचानक रुक गए। एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वे दौड़ते हुए रघुवीर काका के पास पहुंचे और बिना किसी हिचकिचाहट के, अपने महंगे सूट की परवाह किए बिना सीधे रघुवीर काका के चरणों में झुक गए और उनके पैर छू लिए। पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। अंजलि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बाकी कर्मचारी बुद्ध बनकर खड़े थे। शहर का सबसे बड़ा अरबपति एक गंदे कपड़े पहने किसान के पैर छू रहा था। मिस्टर सिंघानिया ने खड़े होकर रघुवीर काका के हाथ अपने हाथों में ले लिए और भावुक होकर बोले, काका आप यहाँ, और आपकी आंखों में ये आंसू। किसने क्या कहा आपसे? आप तो मुझे फ़ोन कर देते, मैं खुद गाड़ी भिजवा देता गांव। रघुवीर काका ने अपने आंसुओं को पोंछा और भारी आवाज़ में बोले, अरे नहीं बेटा विजय, मिस्टर सिंघानिया का नाम हो। मैं तो बस अपने पोते की जिद पूरी करने आया था। सोचा था दुकान पर जाकर खुद गाड़ी पसंद करूंगा तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन शायद शायद मेरे कपड़े इस दुकान के लायक नहीं हैं। मिस्टर सिंघानिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मिस्टर मुड़कर पूरे स्टाफ को देखा। उनकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। उन्होंने कड़कती आवाज़ में पूछा, किसने किसने किया मेरे काका का अपमान? कौन है वो बदनसीब? रघुवीर काका ने कुछ नहीं बोले। वह चुपचाप खड़े रहे। लेकिन अंजलि ने हिम्मत जुटाई। वह आगे बढ़ी और उसने डरते डरते विक्रम की तरफ इशारा कर दिया। सर, विक्रम सर ने इन्हें धक्के मारकर निकालने की कोशिश की। उन्होंने इनके कपड़ों और उनकी हैसियत का मजाक उड़ाया। मिस्टर सिंघानिया विक्रम की तरफ मुड़े। विक्रम पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके पैर कांप रहे थे। वह हकलाते हुए बोला, मुझे मुझे लगा कि यह कोई भिखारी है सर। इनके कपड़े देखिए, मुझे नहीं पता था कि यह आपको जानते हैं। मिस्टर सिंघानिया ने विक्रम के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। तमाचे की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। जानते हो, तुम कहते हो मैं इन्हें जानता हूँ? मिस्टर सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, अरे मूर्ख, आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। यह सिर्फ किसान नहीं, यह मेरे पिता की जिगरी यार हैं। और जिस ज़मीन पर यह आलीशान शोरूम खड़ा है ना, जिसके एयर कंडीशनर में बैठकर तुम ग्राहकों को जज करते हो, यह ज़मीन के मालिक यही रघुवीर काका है। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। वह जिस व्यक्ति को भिखारी समझकर निकाल रहा था, असल में वह इस पूरी इमारत का मालिक था। मिस्टर सिंघानिया ने आगे कहा, जब मैंने यह बिजनेस शुरू किया था तब किसी बैंक ने मुझे लोन नहीं दिया था। तब यही रघुवीर काका थे जिन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन गिरवी रखकर मुझे पैसा दिया था। इनके कपड़े भले ही मिट्टी से सने हो, लेकिन इनका दिल सोने का है। और तुमने मेरी ही दुकान में मेरे ही भगवान जैसे इंसान का अपमान किया। विक्रम गिड़गिड़ाते हुए रघुवीर काका के पैरों में गिर पड़ा। काका मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो बस कंपनी का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा था। रघुवीर काका ने पीछे हटते हुए विक्रम को उठाया। वे अब भी शांत थे। उन्होंने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, स्टैंडर्ड कपड़ों से नहीं विचारों से बनता है। तुम सूट बूट पहनकर भी गरीब हो क्योंकि तुम्हारे पास इज्जत और मानवता की कमी है, और मैं इन फटे कपड़ों में भी अमीर हूँ क्योंकि मैं किसी का अपमान नहीं करता। याद रखना, जिस अनाज को खाकर तुम बड़े हुए हो वह भी इसी मिट्टी और खाद से सनकर उगता है। अगर किसान अपने कपड़ों की परवाह करने लगे तो तुम जैसे लोग भूखे मर जाओगे। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आज के ज़माने में लोग दिखावे को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में सत्य वचन जरूर लिखें और वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। मिस्टर सिंघानिया ने विक्रम की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, विक्रम अपना सामान बांधो और अभी के अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे अपनी कंपनी में सेल्समैन चाहिए, जल्लाद नहीं। तुम्हारी नौकरी आज और अभी ख़त्म। विक्रम रोता रहा, माफ़ी मांगता रहा, लेकिन मिस्टर सिंघानिया ने एक न सुनी। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, वही गार्ड जिसे विक्रम बुलाने की धमकी दे रहा था, और विक्रम को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मिस्टर सिंघानिया अंजलि की तरफ मुड़े। अंजलि डर गई। उसे
उसे लगा कि शायद बड़े साहब गुस्से में उसे भी डांटेंगे, लेकिन मिस्टर सिंघानिया ने हाथ जोड़कर उसे कहा, बेटी, आज तुमने मेरी और मेरी कंपनी की लाज बचा ली। अगर तुम बीच में ना आती तो शायद अनर्थ हो जाता। मुझे तुम जैसे संस्कारी कर्मचारियों की ही ज़रूरत है। मिस्टर सिंघानिया ने उसी वक्त घोषणा की, आज से विक्रम की जगह इस शोरूम की मैनेजर अंजलि होगी। अंजलि को विश्वास नहीं हुआ, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रघुवीर काका ने अंजलि के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, जीती रहो बेटी, हमेशा ऐसे ही नेकी के रास्ते पर चलना। उस दिन रघुवीर काका ने न सिर्फ एक एसयूवी खरीदी, बल्कि मिस्टर सिंघानिया ने उन्हें वह गाड़ी तोहफे में देने की जिद की। लेकिन काका ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं विजय, दोस्ती अपनी जगह और धंधा अपनी जगह, मैं पूरे पैसे देकर ही जाऊंगा। अंत में रघुवीर काका ने अपने थैले से वही मसाले की महक वाले नोट निकाले और काउंटर पर रख दिए। इस बार किसी को उन नोटों से बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि उनमें से मेहनत और स्वाभिमान की खुशबू आ रही थी। कहानी की सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी किताब को उसके कवर से मत आंकिए। अमीर वह नहीं जो सबसे महंगे कपड़े पहनता है, अमीर वह है जिसका दिल बड़ा है। घमंड इंसान को अर्श से फर्श पर ले आता है, जैसे विक्रम का हाल हुआ, और विनम्रता इंसान को फर्श से अर्श पर ले जाती है, जैसे अंजलि के साथ हुआ। हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें और हर इंसान का सम्मान करें, चाहे वह किसी भी पद का या वेशभूषा में क्यों ना हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।